आज के टाइम में जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक हाउसहोल्ड नेम बन गया है। बट इस बढ़ते ट्रेंड की वजह से हर एक कैटेगरी में इतने ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सही फंड चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, या उसमें सही फंड पहचानना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। कौन से क्राइटेरियाज हमें एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज फिर हमारे साथ कुणाल भैया हैं, जिनके साथ हम देखेंगे कौन सा टॉप स्मॉल कैप फंड है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, और कौन से क्राइटेरियाज है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए और उसे देखकर एक फंड सिलेक्ट करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉप फ्लेक्सी कैप फंड डिस्कस किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक हमने आई बटन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो कुणाल भैया, शुरू से ही शुरू करते हैं कि स्मॉल कैप फंड में निवेश किसको करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप फंड्स में जनरली भी आउट परफॉर्मेंस इतना दिखता नहीं है, तो हमने वहाँ पे ये समझा कि हम लोग इंडाइसिस में इन्वेस्ट करें तो वो बेटर रहेगा। तो लार्ज कैप के लिए हमारे पास 3 मेजर इंडाइसिस है जिसमें इन्वेस्ट हो सकता है। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया और निफ्टी 100 हो गया, द फर्स्ट 100 स्टॉक्स। तो वो मेजॉरिटी आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर दे देता है, और वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आना इतना ज़्यादा पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई इंडियन मार्केट्स की। लेकिन जहाँ आउट परफॉर्मेंस आ सकता है वो फ्लेक्सी कैप साइड है, मिड कैप साइड है और स्मॉल कैप साइड है। तो जो जो चीज़ें हमने फ्लेक्सी कैप फंड में अप्लाई की थी, हमने 3-4 रेशोज बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर किए थे। 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न हो गया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो गया, शार्प रेशो हो गया, ग्रोथ प्लान ही हम देख रहे थे। तो वो सारे ही रेशोज को कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ पे जो एक मेन क्राइटेरिया हमारा थोड़ा सा ट्वीक होगा वो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन का होगा। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन का क्यों होगा ये ट्वीक? बिकॉज पहले हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग 35% जितना ड्रॉडाउन ओके थे हम उतने ड्रॉडाउन से। लेकिन अब हम शायद जब स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे तो 40% ड्रॉडाउन तक भी हमें ओके होना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल पूछा कि किसके लिए होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स, सीधी सीधी बात है, जो लोग का पैसा 1 लाख से 60,000 हो जाए फिर भी वो रात को आराम से सोए, या फिर 1 करोड़ से 60 लाख हो जाए, या फिर 10 करोड़ से 6 करोड़ हो जाए फिर भी वो आराम से सोए, उनको चैन की नींद आए, उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स बने। अदरवाइज नहीं बने, क्योंकि इतनी वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप फंड्स में आ सकती है। और बहुत बार हमने पिछले 8 से 10 साल में देखा है कि वॉलिटिलिटी आती है। 2008 के बाद स्मॉल कैप करीबन 55% डाउन थे। तो ये सारे वॉलिटिलिटी आती रहती है, लेकिन हमको इंश्योर होना पड़ता है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ स्टिक रहे और उसको लंबे समय के लिए प्ले अराउंड करें। टू बिगिन विद मिड कैप फंड की शीट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम इसको अकॉर्डिंग टू 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न के हिसाब से हम देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि रोलिंग रिटर्न हमने क्यों कंसिडर किया था। वो एक बेटर मेथड हो जाता है कंपेयर टू केगर ऑल्सो, जब हमारा स्टेगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट हो रहा, तो हमने वो कंसिडर किया है। अब हमको जो 5 फंड दिख रहे हैं वो 5 फंड हमारे ये है, और टॉप 5 फंड्स। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमको केवल इसके बेसिस पे फंड नहीं सिलेक्ट करने, हमको साथ में क्या देखना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका रिस्क वाला एलिमेंट कंसिडर करता है और हमारे को इन्वेस्टिंग में रिस्क को कम करना है और फिर रिटर्न पे फोकस करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम ड्रॉडाउन में जो फंड्स है, एक का 37% है, एक का 39%, एक का 35% है, एक का 33, एक का 33 है। ऑलराइट, तो ये आपके मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिख रहे हैं। अब इसमें आपको कौन सा एक एलिमिनेट करना है? आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 4 बचे हैं। अब हमारे पास एक है फंड मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें रिटर्न 38% है और ड्रॉडाउन 37% का है, और सेकंड बेस्ट जो रिटर्न्स के हिसाब से वो 34.68% पे और ड्रॉडाउन 33.43% पे। अब आप बताइए, इन दोनों केसेस में जैसे हमको दिख रहा है कि 4% ईयरली रिटर्न का डिफरेंस है कंपेयर टू, और साथ ही साथ हमको मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिख रहा है करीबन 4% का ज्यादा है जो इस पर्टिकुलर फंड्स में हो सकता है। तो क्या आप ओके होंगे थोड़ा सा ड्रॉडाउन ज्यादा लेने को, लेकिन आपका रिटर्न भर जाए? हाँ, मेरे को आई एम कंफर्टेबल। ओके, तो आपने ये फंड सेलेक्ट किया। अब आपने जाने में इस फंड में एक और जो क्राइटेरिया जो इसकी बहुत अच्छी है वो सिलेक्ट कर लिया, दैट इज अ शार्प रेशो। तो जैसे कि हम शार्प रेशो देख पा रहे हैं, इस फंड का करीबन 2.63 है। तो शार्प रेशो रिटर्न और रिस्क को कंपेयर करता है कि कितना आप रिस्क ले रहे हो, उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ऊपर रिटर्न्स होते हैं और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर्मूला में, बट वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए। लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि शार्प रेशो जितना ऊपर हो, बेटर हो, उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप भले ही 3-4% ड्रॉडाउन ज्यादा ले पा रहे हो, लेकिन आप साथ ही साथ दो अच्छी चीजें उसमें कर पा रहे हो। एक, आपका 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न बेटर निकाल पा रहे हो, और साथ ही साथ शार्प रेशो बेटर निकाल पा रहे हो। और उसी के साथ साथ
द गुड पार्ट इज एक्सपेंस रेशो भी 0.54% पे ही है। तो Okay. पहले वाले का जो आप सेकंड बेस्ट हमको दिख रहा था उसका 0.59 था, या फिर और भी जो फंड्स दिख रहे हैं उनका एक्सपेंस रेशो करीबन करीबन सिमिलर है। तो वो 0.05 या फिर थोड़ा सा एक्सपेंस में ज्यादा दे के अगर इतना रिटर्न निकाल पा रहा हूँ तो व्हाई नॉट। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेजरली मिड कैप में ये वाला जो फंड है वो निकल के आ रहा है, विच इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर अस। ऑलराइट, सो आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हमने गजेंद्र कोठारी सर के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे एक फ्री कोर्स बनाया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज, म्यूचुअल फंड्स कैसे और कब सिलेक्ट करे, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, कैसे म्यूचुअल फंड्स की थीम्स को सिलेक्ट करे, उन सभी चीज़ों को कवर किया है। एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें लगता था कि गजेंद्र कोठारी सर के साथ ये कोर्स बनाना सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने खुद ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करके 50 से 55 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना लिया है, जो कि करीबन करीबन 20 से 22% केगर पे ग्रो कर रहा है। सो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको सिखाए जो खुद उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हो और उसने अपनी खुद की वेल्थ जनरेशन वहां से की हो। तो जैसे ही आप इस वीडियो को फिनिश करते हैं, आप जल्दी से उस कोर्स पे जाइए, फ्री में एनरोल करिए और अपनी म्यूचुअल फंड के नॉलेज को इंक्रीज करें। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वंस वी अरेंज थिंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, उसके बाद हमारे रिस्क के फैक्टर्स को हम देखें तो ड्रॉ डाउन और शार्प रेशोज हमको मिल जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा कितना खर्चा हो रहा है वो हम देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो AUM साइज है वो तो अच्छा है कि जो फंड में पैसा डला हुआ है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट का डला हुआ है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, बट ये 2-3 चीज़ें हमको ज़रूर देख लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट काम है हमारा स्मॉल कैप का, जो हमको स्मॉल कैप करना है। तो स्मॉल कैप की भी शीट बनी हुई है। अब आप बताइएगा सबसे पहले हम क्या करें, तो साथ साथ में हम उसको करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रोलिंग रिटर्न्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ओके, कर दिया। तो ज़्यादा से कम, तो हमारा रिटर्न वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा कि टॉप 5 फंड्स ये हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं जो है ड्रॉ डाउन, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ड्रॉ डाउन उनका काफ़ी ज़्यादा हद तक जाता है हर बार। तो इसमें क्या हम सेम नंबर रखें या हमें बढ़ा देना चाहिए वो नंबर? हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप ये पांचों जो आपको फंड दिख रहे हैं उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखेगी, वो आप देख के थोड़ा सा समझिए कि आपको कौन से फंड के लिए जाना चाहिए, गिवन हमने ये 3-4 क्राइटेरिया डिस्कस की हुई है। ओके, मेरे को बंधन बैंक का रिस्क बहुत अच्छा कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि उसका लगभग अपने बाकी पीयर्स के सामने एवरेज रिटर्न उतना ही है, बट उसने काफ़ी अच्छा अपना ड्रॉ डाउन कंट्रोल किया हुआ है। तो मेरे को उसका शार्प रेशो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, तो मेरे को बंधन बैंक का स्मॉल कैप फंड काफ़ी अट्रैक्टिव। बहुत ही सही जवाब दिया आपने। अब हो क्या जाता है, बाकी लोग ल्योर हो जाते हैं कि चलो 3% ज़्यादा रिटर्न निकाल लेते हैं, बाकी क्वांट स्मॉल कैप में डाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे उसमें डालते हैं आपका ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो बुल रन में तो आपको स्मॉल कैप फंड क्वांट का अच्छा लगेगा क्योंकि रिटर्न्स बन रहे, सब हो रहा है, लेकिन जब बात जैसे अभी के मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स पिट रहे, गिर रहे एक के बाद एक, तो इन दोज केसेस ये ही फंड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपका कैपिटल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम इसको ग्रीन फ्लैग हाईलाइट कर देते हैं। अगर हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन सभी का 40+ होता तो शायद मैं रिटर्न को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज दे देता, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे ऑलमोस्ट हाफ मैक्सिमम ड्रॉडाउन पे कोई फंड मिल रहा है, देन व्हाई नॉट विद द डबल शार्प रेशो। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जब ड्रॉडाउन कम होता है तो शार्प रेशो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रॉडाउन एक तरह का रिस्क का एलिमेंट है, और शार्प रेशो बढ़ेगा कब, जब रिस्क भी कम होगा। तो ये अलग तरीके से रिस्क मेजर हो रहा है, इसमें अलग तरीके से रिस्क मेजर होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रिस्क कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका शार्प रेशो बढ़ जाता है, वो हमको यहाँ पे दिख पा रहा है। तो द पॉइंट इज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कुछ फिल्टर्स लगा के हमको पहले एक शीट में फंड्स के नाम लेने हैं, उसके बाद उसको उस पर हमारी 3 फिल्टर की क्राइटेरिया लगानी है, और फिर हमको थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन करके हमारा रिस्क पे फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तीनों ही शीट में मैंने और शुभ ने हमेशा क्या किया, हमने रिस्क पे फोकस किया कि मेरा रिस्क कहाँ मिनिमाइज हो रहा है, और फिर हम रिटर्न पे गए। अगर हम रिटर्न पे कहीं गए भी तो इन दैट केस हमने देखा कि वो रिस्क और रिटर्न का जो इक्वेशन है वो काफ़ी फेवरेबल है हमारे केस में, कि 4% रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए ड्रॉ डाउन शायद 2-3% ज़्यादा ले रहा हूँ। सो वो आपको स्मार्टली प्ले अराउंड करना है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो इस तरीके से आपका पूरा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन हो सकता है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने 4 अलग तरह के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट स्कीम्स देख लिए, लार्ज देख लिया, मिड देख लिया, स्मॉल देख लिया और फ्लेक्सी देख लिया। इन चारों में लगभग आपका जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर लार्ज में जा रहे हो तो आपका टाइम होराइजन थोड़ा कम भी रह सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता, लेकिन स्मॉल में और मिड में जा रहे हो तो आपका कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन होना चाहिए, क्योंकि उतना लंबा साइकिल आपका प्ले अराउंड हो जाता है इक्विटी में।
आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी कि आप अगला जो फंड जो भी सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी में करेंगे, वो बहुत वाइसली करेंगे और अपना रिस्क कंट्रोल करके करेंगे। तो अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको पसंद आ रही है जिसमें आपको फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में और जानना है, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।